शिक्षा मंत्री बेईमान सरकार, बेईमान सरकार, 134 बहाल करो, बहाल करो। हरियाणा सरकार, शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, लूट खसूट, शिक्षा का व्यापार, शिक्षा का व्यापार, 134 का घोटाला सबसे बड़ा घोटाला, 134 एडमिशन रद्द करने का घोटाला, 134 दाखिले का रद्द करने का घोटाला, सबसे बड़ा घोटाला, सबसे बड़ा घोटाला। गरीबों को जीने का अधिकार दो, गरीबों के बच्चों को पढ़ने का अधिकार दो। हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार की सारी नीतियाँ फेल है। बुजुर्गों के मामले में, बच्चों के मामले में, एजुकेशन के मामले में, महंगाई के मामले में, और पढ़ किसको रही है मार, सिर्फ गरीब को। तो इसके लिए भाजपा सरकार मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बेईमान सरकार, बेईमान सरकार, बेईमान सरकार, प्राइवेट। अब उसमें लाभ क्या है कि जो केंद्र का कानून है, तो केंद्र ने कहा कि भाई अगर आप मेरे कानून को मानोगे तो 60% खर्चा मैं करूंगा। तो मान लो अगर 60% वो दे, 40% हमने, और हमारे 25% बच्चों का एडमिशन, तो लाभ है कि नुकसान है? अभी +2 नहीं, कानून को जैसे बढ़ा ना, RTE बढ़ा ना जी, वो अरे सुन लो उसका भी जवाब दो। देश में जो कानून बना उसने कहा कि बच्चे का शिक्षा का अधिकार है। उसने 8वीं तक का कानून पास किया कि 8वीं तक का उसका मौलिक अधिकार है, उसको शिक्षा देनी पड़ेगी सरकार को। आप उसको वो नहीं कर सकते। अगर वो आएगा कहीं बिगड़ाएगा तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो 8वीं तक की शिक्षा देगा। 8वीं तक की है, 12वीं तक की नहीं है। 12वीं तक भी अच्छे स्कूल बनाएगा दे रहे। आप अगर जाओगे तो 12वीं में फ्री देंगे आपसे। RTE में हम सारी जगह करेंगे। सुनो, RTE तो तब होगा जब 134 वाले बच्चे वहाँ लेंगे एडमिशन। Why are you talking about the 12th? हमारे बच्चे नहीं, अरे इसको आप बाद में बताइए। RTE जो है वो जो देंगे हम पहली क्लास से देंगे। हम पहली क्लास से देंगे। हमने सभी को आदेश कर दिया, वो अपने पोर्टल में दिखाएंगे कि कितने बच्चों उनके एडमिशन हो रहे हैं। वो सीधे DO को दिखाएंगे, हम उनको करेंगे। नहीं, कोई खत्म नहीं। हाँ, ये देखो, अब की बार जो एडमिशन है ना जी, जो एडमिशन थे सारे एडमिशन हो चुके हैं। इतने सारे स्कूल ये कहता है कि ना तो हमारे पास DO का है, ना ही हमारे शिक्षा मंत्री का है, ना ही हमारे DO का, किसी का ऑर्डर नहीं आया है। आखिर कोई तरीका का होगा दबाव देने का। अगर अच्छा बेटे कौन हो आप? चलो इधर, चलो उधर चलो, वहाँ चलो, वहाँ चलिए, खड़े हो, चलो। क्या कर दिया? मतलब ये नहीं समझ आया कि सरकार हार गई है, प्राइवेट स्कूल को जिता दिया है। मतलब पैसा जीता है, गरीबी हारी है। इसका मतलब ये है हमारे बच्चे जो सड़क के ऊपर घूम रहे हैं आज बिना एजुकेशन के। बस एक इतनी सी बात कहना चाहती हूँ कि आज महिलाओं ने, या जो लोग आज नौकरी, हम रोज़ मजदूरी करने वाले इंसान हैं, महिलाएं चूल्हे से उठ के सड़क के ऊपर आ गई हैं। कहते हैं शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है। पता नहीं था कि कानून भी जानना पड़ेगा। जो चूल्हा जलाती हैं उनको कानून भी आना चाहिए। लेकिन ऐसी गवर्नमेंट निकली है मैम कि बच्चों के पीछे आज उनको कानून जानने की ज़रूरत पड़ गई है। जैसे जैसे हम आप लोगों से मिलते हैं या यहाँ अभिभावक जैसे हम लोग इकट्ठे होते हैं, मजबूरी देखते हैं किस चीज़ से लड़े। हमारे लिए तो गरीबी सबसे बड़ी मजबूरी है। और जब फिर इन्होंने मिड सेशन में 134A निकाला था मैम, तो उसको ख़त्म करने का इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लिया। 2003 से ये मुद्दा चल रहा है, 2022 इतने बच्चों का फ्यूचर किस तरह से दांव पे लगा सकती है सरकार। इतना बड़ा फैसला वो अकेले बैठे बैठे, हमने RTE कहा लागू कर दिया, राइट एजुकेशन उन्होंने लागू कर दिया। तो 134A वाले बच्चों को स्पेशल बुला के बोलिए ना कि हम आपको, ये बच्चे पहले आएँ, ये एडमिशन लें वहाँ आके, ताकि हमारे अभिभावक वहाँ जाएँ और एडमिशन लें। उनकी तरफ कुछ नहीं। आज हमने शिक्षा मंत्री को घेर लिया, घेर के हमने यही पूछा उनको कि सर अब कहाँ जाएं हम।
उन्होंने 134A का मुद्दा तो ख़त्म किया, आगे से वो हमें नियम बताने लगे। हम जेल चले जाएंगे, हमारे ऊपर भी कुछ नियम हैं। क्या मोदी सर ने नियम लगाए हैं सर कि गरीब बच्चों को एजुकेशन नहीं देनी? तो आपके वादे जो आपने किए थे कि हम पढ़ाएंगे और इंडिया को डिजिटल बनाएंगे, इंडिया डिजिटल नहीं बना, इंडिया इनविजिबल बन रहा है मैम, गायब हो रहा है, क्योंकि गरीबी को गायब करने की है। हर चीज़ प्राइवेटिज्म पे आ गई है कि हर चीज़ प्राइवेट होना चाहिए। अगर प्राइवेट करनी है मैम तो हमारे बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का हक नहीं है ना मैम? तो बस यही है, शिक्षा मंत्री से दरखास्त है, इतने बड़े बड़े फैसले जो वो एक चुटकियों में ले लेते हैं ना, ये घर तक तो ठीक है, सीमित है, एक आदमी औरत के बीच में चलता है। ये देश का भविष्य तय ना करे, क्योंकि कहते हैं ना बच्चे फ्यूचर होते हैं, देश का भविष्य है, इनसे खिलवाड़ ना करें। आज वार्निंग है शिक्षा मंत्री के लिए, कल हम करके भी दिखा देंगे। इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद। ये भगत सिंह और सुखदेव सिंह का है, मैं नाम नहीं लेना चाहती, बहुत रिस्पेक्ट है, नेशन हमारे फादर है, लेकिन जो भगत सिंह इक्वालिटी के लिए मर गए थे, वरना परिवार तो उसका भी अपना था। तो हम लोग भी सिर्फ अपने बच्चों के लिए खड़े हैं। अब हमें नहीं पता पेट्रोल क्या है, क्योंकि हम औरतें हैं, हम सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं। बाकी आदमी है, मजदूरी करके लाते हैं, हम फीसें देते हैं, बस इतना से। हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट से पता लगा कि जब ये स्कूल वाले एफिलिएशन लेते हैं तो उनको बदले में 10% कोटा देना। नमस्कार, मैं मनदीप कौर और आप देख रहे हैं यमुनानगर सिटी न्यूज़। इस समय हम पहुंच चुके हैं जिला यमुनानगर के जिला सचिवालय में और आपको बताना चाहेंगे कि हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा 134 है। आज इसी मुद्दे को लेकर एक बार फिर से जो बच्चों के अभिभावक हैं रोष जता रहे हैं, यहाँ पर पहुँच चुके हैं। लगातार स्कूल वाले, प्राइवेट स्कूल वाले जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, एनुअल चार्जेस ले रहे हैं, बच्चों का रिजल्ट रोक रहे हैं, या जिन्हीं सब मुद्दों को लेकर एक बार फिर से अभिभावक डीसी सर को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आगे की पूरी जानकारी के लिए अपील है जो दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, इस खबर को शेयर जरूर करें और आगे की जानकारी के लिए हमारे यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल पर आप सब हमारे साथ लाइव बने रहें। सर, क्या वाकई है कि आज आप लोग जो है डीसी साहब के पास आए हैं, क्या ज्ञापन देने के लिए आए हैं? देखिए, पिछले 2 साल से समस्या चल रही है प्राइवेट स्कूलों को लेकर। सभी अभिभावक 2 साल से सड़कों पर हैं, कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। हाई कोर्ट के आदेश आ चुके हैं, सरकार के आदेश आ चुके हैं, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। और आज हमारा उद्देश्य ये है कि एक कमेटी गठित की जाए। उपायुक्त महोदय को हमने बोला ऐसी कमेटी गठित करें जिनसे समस्या का निदान हो सके, क्योंकि बच्चों को स्कूलों से बाहर निकाल दिया जाता है। और आज तो देख सकते हो कि 134A को भी ख़त्म करने का काम किया। सरकार बिक चुकी है, सरकार भ्रष्ट हो चुकी है और ये प्राइवेट स्कूलों की कठपुतली बन चुकी है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि कल शिक्षा मंत्री जी बोल रहे थे कि हम राइट टू एजुकेशन लेके आएंगे और उसके तहत 25% गरीब बच्चों को रिजर्वेशन देने का काम करेंगे। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, शिक्षा मंत्री जी, बहकाने का काम ना करें, गुमराह करने का काम ना करें, झूठ बोलने का काम ना करें। अरे राइट टू एजुकेशन जो शिक्षा का अधिकार की आप बात कर रहे हो, 2009 में यह कानून बन चुका था, 2010 में केंद्र सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट किया था। आज 8 साल बाद इस कानून की याद क्यों आई आपको? इस कानून की याद नहीं आई आपको प्राइवेट स्कूल के लोगों की याद आई और स्कूल चलाने वाले लोगों की याद आई, क्योंकि आप इनसे मिल चुके हो और कोई भी किसी किस्म का भी आदेश आपको मानने के लिए तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं कितनी महिलाएं आज फिर यहाँ खड़ी हैं, कल कोई और आ रहा था, कल कोई और आएगा। इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। सरकार के आदेशों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। सरकार निकम्मी हो चुकी है, लेकिन हो भी क्यों नहीं, क्योंकि लूटपाट में सरकार शामिल हो चुकी है। और ये 134A के दाखिले को ख़त्म करने का, प्रावधान का ख़त्म करने का मतलब सबसे बड़ा घोटाला है। 75,000 सीट को ख़त्म किया गया। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, एक स्कूल में 75,000 बच्चों के एडमिशन प्राइवेट स्कूल में होंगे, कितना बड़ा घोटाला है। सरकार शामिल है, सरकार लूटपूट में शामिल हो चुकी है। सरकार नाम की कोई चीज़ हरियाणा प्रदेश में नहीं रही। और उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि कल परसों जब इन्होंने 28 तारीख को आके 134 को ख़त्म करने का काम किया, विदेश में घूम के आए हैं। और यहाँ के जो अपने आप को गब्बर मंत्री कहा करते थे, ये मंत्रिमंडल पूरा गोबर किस्म का निकला है, झूठ बोलने का काम कर रहा है। अभिभावक बच्चे और आप देखते हो सारे सड़कों पे आ रहे हैं। मैं प्रार्थना करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार इस बात को समझे और सरकार इस बात को सीरियस ले। और हमने इस कमेटी को गठन करने के लिए डीसी साहब से मांग की, और यदि हमारी समस्या का निदान नहीं हुआ या हमारी समस्या को नहीं सुना गया तो हम परमानेंट आंदोलन यहाँ चलाने का काम करेंगे। और गरीब बच्चों को सड़कों पर लाने का काम जो सरकार कर रही है, हम इसको कतई भी होने नहीं देंगे। तो बच्चों के पेरेंट्स से भी कर लेते हैं बातचीत। हम क्या कुछ कहना चाहेंगे 134A को लेकर? लगातार एक के बाद एक ज्ञापन जो है दे रही है, कभी स्कूलों के बाहर प्रदर्शन कर रही है, कहाँ कमी मान रहे हैं कि सरकार अभी तक आपकी मांगों को नहीं मान रही है? मैम, आप देखेंगे 134A तो ख़त्म ही कर दिया, क्या बोले इसके बारे में। मतलब ये नहीं समझ आया कि सरकार हार गई है, प्राइवेट स्कूल को जिता दिया है। मतलब पैसा जीता है, गरीबी हारी है, इसका मतलब ये है।
हमारे बच्चे जो सड़क के ऊपर घूम रहे हैं आज बिना एजुकेशन के। बस एक इतनी सी बात कहना चाहती हूँ कि आज महिलाओं ने या जो लोग आज नौकरी, हम रोज़ मजदूरी करने वाले इंसान हैं, महिलाएं चूल्हे से उठ के सड़क के ऊपर आ गई हैं। कहते हैं शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है। पता नहीं था कि कानून भी जानना पड़ेगा। जो चूल्हा जलाती हैं उनको कानून भी आना चाहिए, लेकिन ऐसी गवर्नमेंट निकली है मैम कि बच्चों के पीछे आज उनको कानून जानने की ज़रूरत पड़ गई है। जैसे जैसे हम आप लोगों से मिलते हैं या यहाँ अभिभावक जैसे हम लोग इकट्ठे होते हैं, मजबूरी देखते हैं किस चीज़ से लड़े। हमारे लिए तो गरीबी सबसे बड़ी मजबूरी है। और जब फिर इन्होंने मिड सेशन में 134A निकाला था मैम, तो उसको ख़त्म करने का इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लिया। 2003 से ये मुद्दा चल रहा है, 2022 इतने बच्चों का फ्यूचर किस तरह से दांव पे लगा सकती है सरकार। इतना बड़ा फैसला वो अकेले बैठे बैठे, हमने RTE कहा लागू कर दिया, राइट एजुकेशन उन्होंने लागू कर दिया। तो 134A वाले बच्चों को स्पेशल बुला के बोलिए ना कि हम आपको, ये बच्चे पहले आएँ, ये एडमिशन लें वहाँ आके, ताकि हमारे अभिभावक वहाँ जाएँ और एडमिशन लें। उनकी तरफ कुछ नहीं। आज हमने शिक्षा मंत्री को घेर लिया, घेर के हमने यही पूछा उनको कि सर अब कहाँ जाएं हम। उन्होंने 134A का मुद्दा तो ख़त्म किया, आगे से वो हमें नियम बताने लगे। हम जेल चले जाएंगे, हमारे ऊपर भी कुछ नियम हैं। क्या मोदी सर ने नियम लगाए हैं सर कि गरीब बच्चों को एजुकेशन नहीं देनी? तो आपके वादे जो आपने किए थे कि हम पढ़ाएंगे और इंडिया को डिजिटल बनाएंगे, इंडिया डिजिटल नहीं बना, इंडिया इनविजिबल बन रहा है मैम, गायब हो रहा है। क्योंकि गरीबी को गायब करने की है। हर चीज़ प्राइवेटिज्म पे आ गई है कि हर चीज़ प्राइवेट होना चाहिए। अगर प्राइवेट करनी है मैम, तो हमारे बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का हक नहीं है ना मैम? तो बस यही है, शिक्षा मंत्री से दरखास्त है, इतने बड़े बड़े फैसले जो वो एक चुटकियों में ले लेते हैं ना, ये घर तक तो ठीक है, सीमित है, एक आदमी औरत के बीच में चलता है। ये देश का भविष्य तय ना करे, क्योंकि कहते हैं ना बच्चे फ्यूचर होते हैं, देश का भविष्य है, इनसे खिलवाड़ ना करें। आज वार्निंग है शिक्षा मंत्री के लिए, कल हम करके भी दिखा देंगे। इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद। ये भगत सिंह और सुखदेव सिंह का है, मैं नाम नहीं लेना चाहती, बहुत रिस्पेक्ट है, नेशन हमारे फादर है, लेकिन जो भगत सिंह इक्वालिटी के लिए मर गए थे, वरना परिवार तो उसका भी अपना था। तो हम लोग भी सिर्फ अपने बच्चों के लिए खड़े हैं। अब हमें नहीं पता पेट्रोल क्या है, क्योंकि हम औरतें हैं, हम सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं। बाकी आदमी है, मजदूरी करके लाते हैं, हम फीसें देते हैं, बस इतना से। हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट से पता लगा कि जब ये स्कूल वाले एफिलिएशन लेते हैं तो उनको बदले में 10% कोटा देना होता है। सरकार की जो भी पॉलिसी आएगी तो उसमें बच्चों को वो स्कीम उनको लागू करनी पड़ेगी। अब वो उन्होंने ये 10% कोटा बंद कर दिया, 134 ही बंद कर दिया। इसका मतलब प्राइवेट को एक तरफ जिता दिया, दूसरी तरफ प्राइवेट बुक्स का इशू, तीसरी तरफ एनुअल चार्जेस का इशू, डेवलपमेंट का इशू। तो मतलब सरकार प्राइवेट वालों को बड़ा करने की कोशिश की जा रही है और डिजिटल सिर्फ प्राइवेट वालों के लिए, और सरकार सिर्फ प्राइवेट को पावर देके मजबूत बना रही है और कुछ भी नहीं, और गरीब बच्चों का शोषण किया जा रहा है। हम लोगों ने हाई कोर्ट में केस किया था, वहाँ से हमें ऑर्डर हुआ। और देखो ना, हम इतने सिंपल इंसान हैं और इतने भोले हैं हमारे पेरेंट्स, उन्होंने सोचा कि ऑर्डर हुआ है और हमें एडमिशन मिल जाएगा, तो वो लेके DC सर के पास पहुँच गए। DC सर ने इसको पढ़ना भी ज़रूरी नहीं समझा और आज वो शिक्षा मंत्री के सामने पढ़ के सुना रहे हैं। इसमें ये लिखा था, अगर हमारे पेरेंट्स पढ़े लिखे होते वो पढ़ के आते मैम, इसलिए तो शायद बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो भी शायद सरकार को अच्छा नहीं लग रहा। कहने के लिए फिर कहूँगी, मोदी सरकार का सपना बहुत अच्छा है, डिजिटल इंडिया, लेकिन गरीब मर रहा है मैम, वो इनविजिबल कर रहे हैं इस चीज़ को। और मेन तो हमारी जिस तरह से एजुकेशन बिक रही है, 5-6 हज़ार में बुक्स मिलती हैं, वो गरीब खरीद पाएगा मैम? वो अपने दिन भूल गए। तीसरे, हर साल यूनिफॉर्म चेंज होती है, कैसे करेंगे? कल मेरी बेटी स्कूल जा रही है, उसके कहते पैंट लगा के स्कर्ट लगनी है, मैं तो एक ही खरीद सकती थी, मैं अब स्कर्ट कहाँ से लाऊंगी? फिर मैं 2 महीने वेट करूंगी, तब तक मेरे पास नोटिस आने शुरू हो जाएंगे, नहीं आपने करना है। और यहाँ तक का मुद्दा उठ रहा है मैम, हमें तो ना मैम कहते भी शर्म आ रही है। एक बार हम DC सर से मिलने गए थे, तो हमने बोला सर मैं क्या ये बात हुई है, उन्होंने बोला है हमें एडमिशन दिलाया जाए। तो मैं सर फिर आप इक्वालिटी ले आइए एजुकेशन में, बड़े अच्छे से सर ने जवाब दिया। मैम सर कहते देखियो 100 रुपये का भी चश्मा पहनते हैं, 50 रुपये का भी होता है, 2000 का भी होता है, 2 लाख का भी होता है। कहते स्कूल भी वैसे ही हैं, जूता 50 रुपये का भी आता है, 500 रुपये का भी आता है। मतलब आज एजुकेशन की वैल्यू जूते के बराबर कर दी गई है। आप सोचिए मैम, मैं जानती हूँ यहाँ बहुत से पेरेंट्स हैं, अगर मैं ही अकेली खड़ी हो जाऊँ स्कूल के आगे कि प्राइवेट स्कूलों को बंद करो,
लेकिन मेरे ही जैसे शायद कुछ पेरेंट्स कहेंगे नहीं, क्यों, हजारों बच्चों के फ्यूचर का सवाल है ये। हम उन बच्चों, वो पेरेंट्स मजबूर हैं, क्योंकि कम से कम जो रेगुलर बच्चे स्टडी कर रहे हैं उनको तो हम करने देंगे, लेकिन हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा ये सोचना है। थैंक यू वेरी मच।